हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखा आज की वीडियो में यहाँ पे एक टॉपिक लिया है घातांक के नियम। यहाँ पे लिखा हुआ है घातांक के नियम। जितने भी घातांक के रूल है, नियम है, उसके बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जितना भी एग्जाम्पल बन सकता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे लिखेंगे कि कोई संख्या लेते हैं, पहले घातांक का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो इस प्रकार से प्रश्न रहता कि यहाँ पे इसको हम लोग घात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो कितना बार लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 3 के पावर 4। उसी प्रकार से अगर और रहता है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसको हम लोग कैसे लिखते 4 के पावर 4। लेकिन अगर यहाँ पे गुना करेंगे a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, अगर यहाँ सबको गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग a के पावर 4 इस प्रकार से घात के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को उसी संख्या के साथ अगर ज़्यादा बार गुना किया जाता है तो हम लोग घात के रूप में काउंट करके लिखते हैं। अगर यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल लेंगे इस प्रकार से, पहला यहाँ पे इसका रूल लेंगे कि अगर किसी भी संख्या का पावर, अगर यहाँ पे a है, जैसे हम अगर a लेते हैं, अगर इसका पावर अगर मान लिया जाए कि m रहेगा और मल्टीप्लाई और a के पावर अगर n रहेगा, तो इसको हम लोग, यहाँ भी a है a के पावर m, यहाँ भी a के पावर n। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे पावर। पावर इसको क्या बोलते हैं पावर। पावर को हिंदी में बोलते हैं क्या घात। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेस। बेस इसको हिंदी में बोलते हैं क्या आधार। यहाँ पे जो ऊपर में है उसको क्या बोलते हैं पावर, मतलब घात। इसको नीचे में बोलते हैं क्या आधार। अब यहाँ पे ध्यान देना है, पहला जिसका रूल लिया है कि एक के पावर m मल्टीप्लाई एक के पावर n, इस प्रकार का रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, कहने का मतलब दोनों का आधार सेम है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो इसका जो होगा एक के पावर m प्लस n। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं अगर इस प्रकार से, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 5 के पावर 6 रहता और यहाँ पे गुना 5 के पावर 4, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों का बेस सेम है, मतलब कहने का मतलब आधार सेम है और पावर कुछ भी रहे, अलग अलग रहे या सेम रहे, तो अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 और 4 10। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेंगे, अगर यहाँ पे रहता, मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे x के पावर a रहता और मल्टीप्लाई x के पावर b रहता। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ भी x यहाँ भी x, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना। नीचे वालों को क्या बोलते हैं, बताए थे ना, अगर इस प्रकार से आता है यहाँ पे a के पावर 5, तो यहाँ ऊपर वाले को क्या बोलते हैं पावर और नीचे वाले को आधार। तो यहाँ पे क्या है, आधार दोनों का सेम है, कहने का मतलब बेस सेम है, तो पावर को क्या कहता है जोड़ दिया था। तो इसको हम लोग x के पावर a प्लस b। ठीक उसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेंगे, अगर यहाँ पे 7 के पावर 6 रहता और गुना का चिन्ह रहता और 7 के पावर कितना 5, तो यहाँ भी देखिए दोनों का बेस सेम है ना, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो पावर को क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। तो 7 और यहाँ पे 6 5 11, इसी प्रकार से बनाते हैं। ये पहला रूल हो गया कि अगर किसी भी संख्या का बेस सेम है, यहाँ पे दिया है गुना में, यहाँ भी a यहाँ भी a, और पावर अलग अलग रहे या सेम रहे, तो ध्यान देना है कि अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ दिया जाता है। कब, जब यहाँ पे गुना का चिन्ह रहेगा तब। लेकिन अगर यहाँ पे अगर अब दूसरा लेते हैं इस प्रकार से, अगर दूसरा लेते हैं रूल, तो यहाँ पे अगर भागा का चिन्ह रहता, क्या यहाँ, तो पिछले बार क्या था गुना का चिन्ह था, लेकिन अब क्या है भागा का चिन्ह, तो भागा का चिन्ह रहेगा तो क्या कहता है पावर को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या रहेगा भागा का चिन्ह है ना। क्या बोले कि बेस सेम रहेगा और भागा के चिन्ह रहेगा तो पावर को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पावर घटाएंगे, तो यहाँ पावर 6 में से 4 कितना 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों का बेस सेम है ना, तो यहाँ पे भागा का चिन्ह रहता, ऐसे भागा का चिन्ह रहता तो क्या करते पावर को घटा देते, यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस बी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, अगर यहाँ भागा का चिन्ह रहता और बेस सेम रहता तो पावर को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है। 6 में से 5 गया 1,
इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं। बाकी देखते हैं और लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। अब देखिएगा आगे रूल लेते हैं। अभी तो दो समझे कि अगर बेस सेम रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर भागा में रहेगा और बेस सेम रहेगा तो पावर घटा दिया है। लेकिन अगर इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि एक ए रहेगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बी, इस प्रकार से, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर इस प्रकार से इसका पावर एन और इसका पावर भी एन और गुना का चिन्ह रहेगा, ये बेस देखिए। अब क्या है ना कि पावर सेम है, यहाँ पे एक के पावर एन और यहाँ बी के पावर एन, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी और इसका पावर एन, इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसका एग्जांपल कुछ लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 7 के पावर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 8 के पावर 6, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम इस वाले को। देखिए पावर क्या है, सेम है, लेकिन बेस अलग अलग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा 7 8 56 और इसका पावर 6 दे देंगे। अब इसे समझते एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे रहता 11 और 11 के पावर कितना रहता है, यहाँ पे 11 रहता इस प्रकार से, और 11 का पावर अगर मान लीजिए कि 5 लेते और गुना का चिन्ह रहता और यहाँ पे कितना कुछ भी ले लेते 10 ले लेते, है ना, और इसका पावर कितना 5। तो क्या बताए कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम रहेगा। तो क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करके और पावर सेम टू सेम लिख देते हैं। तो 11 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा 110 होगा, है ना, लेकिन पावर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बताएं कि यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो गुना कर दे ए बी के पावर एन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 7 के पावर 6 मल्टीप्लाई 8 के पावर 6, तो बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो 8 7 56 के पावर 6। उसी प्रकार से यहाँ 11 के पावर 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, तो क्या 11 दहा के 110 और यहाँ पावर 5 है तो 5 ही लिख देंगे। इस प्रकार से लिखते हैं। लेकिन इसका अगर हम अगला लेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मान लिया जाए कि ए बट्टा बी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका पावर अगर एम है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ए के पावर एम बट्टे में एक के पावर सॉरी नीचे बी है ना, तो बी के पावर एम, इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7/6 और इसका पावर कितना 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, 7 के पावर 2 बट्टे में कितना 6 के पावर 2, है ना, इसी प्रकार से। बाकी इसको एरेज करते हैं और देखते हैं आगे। देखिएगा आगे में दो रूल और कि अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहता, मान लिया जाए कि एक के पावर एम और इसका बाद ब्रैकेट के पावर एन रहता, तो इस प्रकार से रहता तो हम लोग कैसे लिखते, एक के पावर एम मल्टीप्लाई एन। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से कि अगर यहाँ पे रहता 5 के पावर 2 और इसके बाद ब्रैकेट के पावर कितना 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखते और ये दोनों का गुना करते तो कितना होता 2 तिया 6 हो जाता। ठीक उसी प्रकार से और इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे रहता कि 7 के पावर 3 और यहाँ पे इसके पावर कितना 3 रहता, तो क्या ये 7 ही ये जितना है उतना ही लिखेंगे, लेकिन इसका पावर में पावर के साथ गुना होता है कब, जब ब्रैकेट रहता है तब। यहाँ पे 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, कैसे, तो यहाँ पे एक के पावर एम और ब्रैकेट के बाद एन है, तो एक के पावर एम मल्टीप्लाई एन। लेकिन इसी से जस्ट उल्टा अगर रहता, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहता, इस प्रकार से अगर यहाँ पे रहता, मान लिया जाए कि एक के पावर एम और उसके बाद इसके पावर एन रहता, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते एक के पावर एम मल्टीप्लाई एम, इसी प्रकार से आगे तक, कहाँ तक एन टर्म तक, एन टी एच एनथ टर्म तक, मतलब एनथ टाइम्स, मतलब जितना बार वो रहता। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कुछ, यहाँ पे इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर इस प्रकार रहता, यहाँ पे 5 के पावर 2 और यहाँ पे कितना रहता 3, तो यहाँ पे क्या बता ये 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 2 जो है ना वो 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है, इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई 2 और 2, तो कितना होता 5 के पावर 8। अभी बताया ना कि यहाँ पे एक के पावर एम और इसका पावर एन, तो यहाँ पे एन जो है ना वो एन टर्म तक होगा उस प्रकार से। जैसे यहाँ पे 5 के पावर 2 है, इसके पावर 3 है, तो यहाँ पे जो 2 है वो जितना ये पावर है उतना बार होता है,
यहाँ पे इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसका कुछ एग्जांपल और लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे देखिए, इसको फिर से समझिए कि 5 के पावर 2 था, ब्रैकेट नहीं है, लेकिन इसके पावर 3 है, तो ये 2 जो है ना वो उतना टाइम्स गुना करेंगे। 2 के पावर 3 तो कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना, 2 के पावर 2 हम 3 बार लिख करके मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 8। ठीक उसी प्रकार से इसका और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसको हम लोग कि अगर यहाँ पे 7 रहता और यहाँ पे कितना 3 रहता और इसके पावर कितना रहता 4, तो यहाँ पे कितना इसको लिखते हैं हम लोग, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे कितना, तो ये 7 ही रहता, लेकिन इसके पावर कितना 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 कितना 4 बार करते हैं तो कितना होता 81। ये दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है। यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसलिए 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के पावर 3 कितना 8, तो डायरेक्ट हम यहाँ 5 के पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 7 के पावर 3 है और यहाँ पे 3, तो 3 3 9 होता, लेकिन अगर यहाँ पे ब्रैकेट को हटाते तो 3 के पावर 3 बराबर 27 यहाँ लिखते। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पे अगर 3 के पावर 4 है तो इसीलिए हम लोग 81 लिख दिए, यहाँ 3 के पावर 3 रहता तो यहाँ पे कितना होता 27। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे दोनों में फर्क है। बाकी इसको देखते हैं, इसको इरेज करने के बाद एक और रूल। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट रूल जो है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, कितना ही बड़ी संख्या हो, लेकिन अगर उसका पावर अगर हम 0 देंगे तो उसका मान कितना हो जाता है 1। जैसे एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे 25 रहता और 25 के पावर अगर हम 0 कर देते तो कितना हो जाता, अगर यहाँ 25 के पावर 0 कर देते तो इसका मान कितना होता 1 होता। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखते कितना 100, इस प्रकार से अगर लिखेंगे 100 और इसके पावर अगर 0 कर देंगे तो कितना हो जाता 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 हो जाता है ना यहाँ पे। लेकिन अगर ऐसे रहेगा, मान लिया जाए कि यहाँ पे अगला रूल ले रहे हैं 8वां, लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी संख्या जैसे a रहता और इसका पावर अगर माइनस में रहता, इसका पावर माइनस में, तो इसको हम लोग उल्टा कर देते 1/a, तो ये इसका जो पावर है वो प्लस में आता है ना। जैसे इसका और लेते हैं कि अगर यहाँ पे a/b है लेकिन इसका पावर अगर माइनस में है ना, तो इसको जब उल्टा करते हैं, जैसे यहाँ पे a था, a के पावर माइनस n था ना, तो इसको उल्टा कर दिए तो पावर प्लस में हो गया। लेकिन अगर इसको a/b है तो इसको b/a करेंगे तो इसका पावर क्या होगा प्लस में। जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना b/a, तो इसका जो पावर हो गया वो प्लस में हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे यहाँ पे 7/6 लिखा हुआ है और इसका पावर अगर -1 भी रहेगा ना तो इसको हम लोग उल्टा करना पड़ेगा, कितना होगा 6/7, तब होगा इसका पावर 1। इसी प्रकार से एग्जाम्पल, और बाकी अगले वीडियो हम लोग समझेंगे करने के जितना भी रूल है उसके बारे में। बाकी देखते हैं, बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को।